महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 54। देखिए, कल गुरुदेव बता रहे थे कि अपने परिवार में ऐसी आत्माओं का जन्म हो चुका है और अगर आपके भीतर, आप अपने अंदर चेक कर लीजिए, अगर आपके भीतर कोई ऐसा भावना का प्रवाह आ रहा है तो वो एक शुभ लक्षण है। एंड उसके लिए आप सबको, हम सबको बधाई कि वो महाकाल की जो देवीय चेतना है वो हमारे भीतर अब उतर गई है। आगे गुरुदेव इसी में लिख रहे हैं, क्या अच्छा हो हम अपने को पहचानें और अतीत काल की सूखी स्मृतियों को फिर हरी कर लें। निश्चित रूप से हम एक अत्यंत घनिष्ठ और निकटवर्ती आत्मीय परिवार के चिर आत्मीय सदस्य रहते चले आ रहे हैं। समय आने पर इसका रहस्य भी खुल जाएगा, पर वह समय अभी नहीं आया। हम लोग इसकी हल्की सी झांकी इस रूप में पा सकते हैं कि परस्पर हम में से किसका क्या संबंध रहा और कितने समय पूर्व किसने किस प्रकार की दिव्य भूमिकाएं संपादित की थी। गुरुदेव कितने कॉन्फिडेंस से यहाँ लिख रहे हैं कि हम सबका एक गहरा संबंध है आपस में, और वो संबंध कहाँ से है? वो आत्मा से संबंध है। गुरुदेव से हम सबका एक गहरा संबंध है, आत्मिक, और कई जन्मों का संबंध है। गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अपनी स्थूल दृष्टि से हम उसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर महाकाल ये बात लिख रहे हैं तो इस बात, ये अक्षरश एक एक शब्द सही है, लेकिन हम स्थूल दृष्टि से तो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन समय रहने पर जब गुरुदेव को यह एहसास कराना होगा, और कितने लोगों ने अनुभूतियां की होंगी कि बिना देखे बिना जाने कैसे समर्पण हो गया, मतलब समर्पण तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, पर कैसे प्रेम हो गया, क्यों हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उस चेतना को फॉलो कर रहे हैं, क्यों उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ तो कहीं रहा होगा ना, कोई पूर्व जन्म का संस्कार। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो संस्कार आपको नहीं दिखेगा, पर जब समय आएगा तो हम रहस्य खोल देंगे, आपको हल्की हल्की झांकी दिखा देंगे कि भाई संबंध कितना पुराना है, कैसा है। भाई 3 जन्म तो गुरुदेव ने लिखे, और अगर और मूल में जाएं तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का और स्वामी विवेकानंद के कितने सारे किस्से हैं। पर एक में लास्ट में बिल्कुल जब ठाकुर बिल्कुल अपने अंतिम क्षणों में थे तो विवेकानंद जी मन ही मन उनकी परीक्षा, मतलब उनका गुरु शिष्य का संबंध बहुत खूबसूरत संबंध है। तो उसमें विवेकानंद जी अपने मन में सोचते हैं कि अगर ये अवतारी चेतना है तो ये अभी बोल पड़ेंगे। और ठाकुर की स्थिति उस समय बड़ी, मतलब बहुत ही खराब थी, स्थूल दृष्टि से कह रहे हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से तो ठाकुर स्वयं भगवान का अवतार थे। तो उनको गले का कैंसर हुआ था, वो बोल नहीं सकते थे, और विवेकानंद जी के मन में प्रश्न उठता है, अगर ये अवतारी चेतना है तो ये अभी बोल पड़ेंगे, ये बताएंगे कि ये अवतारी चेतना है। और ठाकुर बताते हैं कि जो राम था वही मैं हूँ इस देह में, और जो कृष्ण था वही मैं हूँ इस देह में। तो अब अगर इसको डीपली समझें तो महाकाल को उनके हम दादा गुरुजी बोलते हैं, दादा गुरुदेव सर्वेशानंद जी ने बताया कि तुम्हारे पिछले 3 जन्म क्या थे। तो अगर अब इस संबंध को अगर हम समझना चाहें तो देखिए कितना गहरा, और पता नहीं कब से ये संबंध चला आ रहा है। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, हम आपको बता सकते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि हम आपको बता देंगे, हल्की हल्की झांकियां दिखा देंगे, तो उसका तरीका क्या है कि आपको वो मिल जाए। ऐसी जानकारी आत्मज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठकर एवं सहायक ही होगी। गुरुदेव कह रहे हैं यह अनुभव आपको आसानी से देंगे, उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि एक मोटिवेशन फैक्टर होता है ना एक आत्मा को, कि हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। हमारे को जब अनुभव के स्तर पे कोई चीज़ हो जाती है ना, अभी सामने खाना रखा है, खाने की खुशबू बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसे खाएंगे नहीं उसका अनुभव नहीं होगा, तो जब तक स्वाद नहीं चखेंगे मजा नहीं आएगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वाद भी करा देंगे, और वो स्वाद जो है आपकी दृष्टि, आपके अंदर की स्थिति को निर्मल करने के लिए, आपकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा, और उतना ही कराएंगे। अब गुरुदेव लिख रहे हैं आगे, रात्रि के अंतिम भाग में प्राय अंतः चेतना स्पष्ट एवं निर्मल होती है। उस समय आंख खुलने पर बिस्तर पर पड़े पड़े ही अंतःकरण को सामान्य विचारों से खाली करके इस अनुभव के लिए खुला छोड़ देना चाहिए कि अपने अतीत जन्मों एवं क्रियाकलापों की हल्की सी अनुभूति उससे प्रस्फुटित हो। कई दिन ऐसा प्रयास करते रहने से यह अनुभव में स्थिरता आ जाएगी। हिलते हुए पानी की लहरों में प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखता, पर जैसे जैसे पानी का हिलना स्थिर हो जाता है प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से भिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी एवं विसंगत अनुभव भी आएंगे, पर थोड़े ही दिनों में कुछ अनुभूतियां बार बार अधिक स्पष्ट एवं अधिक वास्तविक प्रतीत होने लगेंगी। वे कई जन्मों की होंगी। इस प्रकार की अनुभूतियों को नोट करते रहा जाए तो स्थिति की बहुत कुछ सफाई हो सकती है। गुरुदेव एक तरह का ध्यान का तरीका बता रहे हैं कि उनसे कैसे संबंध स्थापित करना है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो उपासना, साधना, आराधना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और कौन सा प्रहर को बोल रहे हैं गुरुदेव? रात्रि का अंतिम प्रहर गुरुदेव बोल रहे हैं। इसका मतलब अर्ली मॉर्निंग की बेला, 3 बजे का जो समय है।
3 के बाद का, 2 बजे के बाद का, 3 बजे के बाद का जो समय है, जब भी उसमें आँख खुल जाए तो उस समय जो है बिल्कुल क्लीन होता है, कोई थॉट नहीं होता। और ये हम सब ऑब्जर्व करेंगे कि दिन भर में चलने के बाद विचार, भाव और थॉट बढ़ते हैं, पर उठते उठते मन एकदम खाली होता है, एम्प्टी स्लेट होता है। उस समय गुरुदेव बोल रहे हैं कि अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दें, कोई मतलब कुछ भी कहीं भी एंटर नहीं करें, किसी क्रियाकलाप में नहीं पड़े। मतलब यहाँ तक कि गुरुदेव जमीन से पैर उतारने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं लेटे लेटे बस अपने इष्ट का चिंतन करना शुरू कर दीजिए, मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे आप उस समय उपासना करेंगे तो उस उपासना में कुछ जो है कुछ दिखाई देने लगेगा, कुछ समझ में आने लगेगा, कुछ एहसास होने लगेंगे। और उन एहसासों में कुछ एहसास बहुत अजीब होंगे, समझ में नहीं आएंगे, कुछ एहसास बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चेतना के बहुत पास हैं, कुछ एहसास एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बार बार दिखाई देंगे और हृदय को स्पर्श करेंगे, आत्मा को स्पर्श करेंगे। उनके लिए एक आध्यात्मिक डायरी बना लीजिए, उन्हें नोट करते जाइए। और जब अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली जब हम क्लीनिंग करेंगे, देखिए उपासना जब करते हैं, उपासना समर्पण योग वाग्मय में गुरुदेव ये बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जब हम उपासना करते हैं तो चित्त पे पड़े हुए पुराने संस्कार, पहले सफाई होती है, मतलब अच्छे वाली क्लीनिंग होती है। तो जब क्लीनिंग होगी, शुरू में तो क्लीनिंग होगी, और कितना जितने गहरे संस्कार उस हिसाब से क्लीनिंग, ये तो गुरु और शिष्य ही जानते हैं। ये गुरु की चेतना ही समझ सकती है कि कितनी क्लीनिंग करनी है। और उसके बाद धीरे धीरे अनुभव और अनुभूतियों के स्तर पे आएंगे, जितनी लगन होगी। अगेन यहाँ इंटेंशन मैटर करती है। अब आप कोथूल के लिए ऐसा करने लगे या टेस्टिंग मोड में ऐसा करने लगे, क्योंकि ये अध्यात्म कहाँ शुरू होता है, जहाँ विचार, बुद्धि, तर्क खत्म हो जाते हैं। तो अगर ये सुनने के बाद आप सोचें अच्छा ये बोला है, ऐसा करके देख लें, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि श्रद्धा पिलर है, श्रद्धा विश्वास, ये जो है ना, ये पिलर बताएं गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में। इस यात्रा का पिलर है अपने इष्ट पे, उस दिव्य सत्ता पे, उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय पे श्रद्धा और विश्वास होना। तो अगर आपका विश्वास पक्का है, आपकी श्रद्धा पक्की है, और आप एक शिष्य की भांति वाकई जानने समझने के लिए आत्मा से अपना संबंध, कि मेरे गुरु से मेरा कैसा संबंध है, क्या गहराई है उस संबंध की, उसको जानने के लिए जब ये प्रयास करेंगे, तो सही समय आने पर जब गुरु को लगेगा कि सही समय आ गया, जब गुरु तत्व को लगेगा, तो वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप टेस्टिंग की दृष्टि से करेंगे तो फिर आप जाने और गुरुदेव जाने, फिर तो इंटेंशन मैटर करती है ना, भावना बहुत मैटर करती है। तो इसको करने से पहले हम अपने अंदर टोके देख लें कि हमारा भाव क्या है, हमारा मूल भाव परमार्थ है या मूल भाव में कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। आगे गुरुदेव इसमें क्या लिख रहे हैं, नया टॉपिक गुरुदेव स्टार्ट कर रहे हैं, 2 में से 1 का चुनाव। 2 में से 1 का चुनाव। युग परिवर्तन की घड़ियां निकट आती चली जा रही हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य तथा ध्रुव सत्य है कि जिस घुटन भरे युग में हमें आज दिन गुजारने पड़ रहे हैं, यह अधिक समय टिका नहीं रह सकता। यदि टिका रहे तो संसार को, मानव समाज को आज जिन कष्ट कठिनाइयों से भरे नर्क में समय काटना पड़ रहा है, उससे भी 1000 गुनी लोम हर्षक विभीषिकाएं उपस्थित होंगी। और उस रौद्र दावाना दल में मानव जाति के हर सदस्य को तिल तिल करके जल मरना होगा। देखिए गुरुदेव ने अराउंड 1972-74 के बीच में कहीं ये किताब लिखी होगी, और गुरुदेव उस समय कह रहे हैं, और आज कितना ये बात सटीक बैठ रही है, क्या परिस्थिति है आज हमारी। और गुरुदेव कह रहे हैं नर्क के समान है, और अगर ये परिस्थिति लंबे समय तक चली रही तो जितना आज कष्ट है उससे कहीं गुना ज्यादा होगा। और इसीलिए वो आश्वासन दे रहे हैं कि ज्यादा दिन चल नहीं सकती है परिस्थिति, इसको ठीक होना ही है। और इसको ठीक करने के लिए क्या ठीक होना है, चिंतन, विचार का ठीक होना। विचार गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं, भावनाओं का परिष्कार, भावना बदलेंगे तो विचार बदल जाएंगे, और विचार बदल जाएंगे तो कर्म रूप में कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भगवान अपनी परम प्रिय रचना इस भूलोक को और अपने परम प्रिय मनुष्य को इस सीमा तक दुर्दशाग्रस्त नहीं होने देना चाहते। वे इसका सर्वनाश नहीं देखना चाहते, इसलिए वे समय रहते ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने जा रहे हैं जिससे यह संभावना भयावह सर्वग्राही रूप धारण करने से पूर्व ही सरल हो जाए। और अब यही हुआ है, प्रकृति की हीलिंग हो रही है, सरल हो गया ना सब कुछ। कितना हमने शोषण कर लिया था प्रकृति का, सब कुछ क्लीन हो रहा है, सब कुछ हील हो रहा है। और इसमें जो तकलीफें हैं वो तो सबको उठानी पड़ रही है। और ये सामूहिक पाप किया तो उसका सामूहिक पाप की दंड व्यवस्था चल रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने जा रहे हैं। जब वो लिख रहे थे तो परिस्थितियां उत्पन्न करने जा रहे थे, और आज उस परिस्थिति का पहला अलार्म हम लोग जी रहे हैं। पहला अलार्म है, पहला ही। और अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में जाने कितने अलार्म आएंगे और किस रूप में आएंगे। इस परिस्थिति को भी नहीं इमेजिन किया था तो आने वाली परिस्थितियों को भी इमेजिन नहीं कर सकते कि किस रूप में आएंगे और कैसे आएंगे। और इसके पीछे मूल क्या है,
मूल यही है कि माता पिता अपनी संतान को जो है बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। किसी भी माता पिता में ये हिम्मत नहीं है कि वो अपनी संतान को बर्बाद होते हुए देख ले। और गुरुदेव लिख रहे हैं कि आप महाकाल नहीं देख सकते कि ये भूलोक जो उनका सबसे फेवरेट, सबसे बढ़िया, मतलब भगवान तो बायस नहीं है, उनका कुछ भी फेवरेट या नॉन फेवरेट नहीं होता है। हम अपनी स्थूल दृष्टि से देखें तो उनकी इतनी सुंदर कृति पृथ्वी और उसके ऊपर मानव, जिससे वो अनंत प्रेम करते हैं। हम सबसे हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, क्योंकि हम उन्हीं की चेतना का विस्तार हैं, उन्हीं की चेतना का अंश हैं। तो मूल में क्या है? प्रेम। तो वही माता पिता वाला प्रेम। जब अपने माता पिता अपना बेस्टेस्ट एफर्ट डाल देते हैं, जब देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, जब भी कुछ नहीं कर सकते, तो माता पिता जान लगा देते हैं। तो अब महाकाल यही कर रहे हैं, नव निर्माण के लिए जान लगा रहे हैं कि अभी तो मेरे बच्चों को ट्रैक पे आना ही पड़ेगा। तो हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को एक उचित ट्रैक, सही मार्गदर्शन मिले, सही गाइडेंस मिले, और हम एक इंस्ट्रूमेंट बन के अपने स्वार्थ से, परमार्थ से, अहम भाव से, राग द्वेष छल कपट से ऊपर उठकर एक अच्छा जीवन जी सकें, अपने गुरु की, उस गुरु तत्व की इच्छा अनुसार एक एक क्षण जी सकें। पिछले दिनों जिस कुमार्ग पर मनुष्य जाति चलती रही, उसके दुष्परिणाम क्रमशः अधिक परिपक्व हो चले हैं, और अब वह स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे आगे भी देर तक चलने दिया जा सकना असंभव हो गया है। इस स्थिति का आमूलचूल परिवर्तन हुए बिना और कोई रास्ता अब नहीं रहा। दो ही विकल्प हैं, एक सर्वनाश, दूसरा परिवर्तन। दो में से एक विकल्प है ना, तो गुरुदेव ने एक्सट्रीम हेडिंग में ही बोला, दो में से एक का चुनाव। तो क्या बोल रहे हैं? दो ही विकल्प हैं, या तो सर्वनाश होगा या परिवर्तन। तो अगर अभी हम सुधरे नहीं तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए किस चीज के लिए? सर्वनाश। कौन से, किसका सर्वनाश? आत्मा का कभी नहीं होता, इस शरीर का, जिस शरीर से हम भयावह कर्म कर रहे हैं, जिस शरीर को हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो एक नई स्टार्टिंग के लिए सर्वनाश गुरुदेव ने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि जो एंडिंग पॉइंट है एक्चुअली वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और या तो परिवर्तन। परिवर्तन किसका? भावनाओं का परिवर्तन। भावना परिवर्तित तो विचार परिवर्तित। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सर्वनाश से बचना है तो परिवर्तन का स्वागत करना होगा। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। अगले दिनों दुनिया दो भागों में बढ़ जाएगी, जिनमें एक उदार होगा, दूसरा अनुदार। एक विवेकवान वर्ग होगा, दूसरा मूर्ताग्रस्त। एक को देव कहा जाएगा, दूसरे को दानव। मूर्ताग्रस्त लोगों ने अपनी बुरी आदतों, दुष्प्रवृत्तियों और संकीर्णताओं से ग्रस्त होने के कारण सारे संसार को नरक, देवोपम मानव जाति को नरपिशाचों के रूप में परिणत कर दिया है। गुरुदेव देखिए क्या लिख रहे हैं कि अगर हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स का इम्पैक्ट यूनिवर्स में, गुरुदेव पहले स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बता चुके कि कैसे मैनिफेस्ट होता है एक एक जन का थॉट। और बोल रहे हैं कि अब जो थॉट्स है ना, जो मूर्ताग्रस्त लोगों के थॉट हैं, जो अभी भी सोए हुए हैं, मूर्ता मतलब सोने की स्थिति में, विशुद्ध में पड़े हुए सो रहे हैं, जाग ही नहीं रहे, उनकी हरकतों ने अब क्या किया है? पूरे देश को उसका इम्पैक्ट, पूरे संसार को उसका इम्पैक्ट हो रहा है, सारी मानव जाति को उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अपनी संकीर्णता और दुष्प्रवृत्तियों से बाहर नहीं आ पा रहे। तो हम आज भी खुद को चेक कर लें कि हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना है। आज इसी पे चिंतन मनन करना चाहिए कि लिस्ट बना लेनी चाहिए कि कौन कौन सी, और उसकी गिल्ट में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि बना लें और फिर रोते रहें, अरे हमारे अंदर तो ये कमी, हमारे अंदर तो ये कमी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पता तो चल गया ना क्या है। तो फिर उपासना, साधना, आराधना रूपी अस्त्र लेके, क्योंकि 3 दानव गुरुदेव ने बताए थे और महाकाल का त्रिशूल था, तो उस वो त्रिशूल मर्द करेगा लोभ का, मोह का, अहंकार का। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? उपासना, साधना और आराधना रूपी अस्त्र लेके हम आज से अपनी दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ खड़े हो जाएं, हमारा विवेक जागृत हो जाए और हम बिल्कुल मन से मान लें। छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो कभी ना कभी तो अचीव कर ही देंगे। और मूल में केवल कृपा है, ये अच्छे से समझ लें हम कि मूल में केवल कृपा है। अगर मन में भाव जाग रहा है तो उस भाव के प्रति हम जो एक्शन ले रहे हैं, हर क्षण जो कर्म कर रहे हैं, मूल में वो भाव जागना कृपा है। तो बस आज ही अपनी लिस्ट बनाएं और एक एक करके, एक एक वृत्ति को एक एक करके उठाएं। ऐसे नहीं कि एक ही बार में 4-5 उठा लें, एक एक उठा लें। अच्छा, मुझे गुस्सा आता है, अगर आप देख लीजिए तो आप अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, मैं हमेशा शांत हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल। और फिर उन परिस्थितियों को एनालाइज कीजिए कि गुस्सा कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, फिर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे रास्ते मिलने लगेंगे, बहुत आसानी से रास्ते मिलने लगेंगे। लेकिन हम अपना कदम तो बढ़ाएं। बस इसी प्रार्थना के साथ शांति की प्रार्थना, शांति का भाव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।